पहले बात करते हैं यंग इंडिया पर ईडी स्ट्राइक की। जी हां, एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड की इस चर्चा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने यंग इंडिया की 751 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली है। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। आपको बता दें कि एजेंसी इस मामले में पहले भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई, लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है। इसकी कुल कीमत 661 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईडी ने बताया कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपए है। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। ईडी के इस एक्शन पर कांग्रेस नेता ने भाजपा को निशाने पर लिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने पोस्ट कर लिखा कि ईडी द्वारा एजेएल संपत्तियों की कुर्की की खबरें प्रत्येक राज्य में चल रही चुनावों में निश्चित हार से ध्यान भटकाने की उनकी हताशा को दर्शाती है। अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि बेईमानी, सार्वजनिक संपत्ति की लूट पर अगर कार्रवाई की जाती है तो ये लोकतंत्र का हनन कैसे हुआ। तो प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा किया गया है, जिसके तहत 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। आपको बता दें कि एजेंसी इस मामले में पहले भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है और इसकी कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपए है। ईडी ने बताया कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपए है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि चुनावों से प्रेरित है। ईडी के इस एक्शन पर कांग्रेस नेता ने भाजपा पर निशाना साधा। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा, ईडी द्वारा एजेएल संपत्तियों की कुर्की की खबरें प्रत्येक राज्य में चल रहे चुनावों में निश्चित हार से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को दर्शाती है। पीएमएलए कार्रवाई केवल किसी विधेय या मुख्य अपराध के परिणाम स्वरूप हो सकती है। किसी भी अचल संपत्ति का कोई ट्रांसफर नहीं है। क्या करें, आप लूटें, आप भ्रष्टाचार करें और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। आप इनकम टैक्स में हार चुके हैं, आपको बेल लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट ने आपको राहत नहीं दिया। तो आज कह रहे हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है क्योंकि हम लोग हार रहे हैं विधानसभा के चुनाव में। इससे बेसिर पैर की बात हो नहीं सकती। द फैमिली मस्ट पे फॉर इट्स सिंस। द कांग्रेस पार्टी फैमिली अपने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और संपत्ति के लूट का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे एक्शन भाजपा की हार को नहीं रोक सकते हैं, ये कह रही है कांग्रेस, और चुनाव प्रभावित करने की कोशिश है। और इसी बीच अब भाजपा जिस तरह से रविशंकर को आप सुन रहे थे, रविशंकर जी को, उन्होंने कहा कि ये यदि कुछ अपराध किया है तो उस पर कार्रवाई होगी और ऐसे में चूंकि लोकतंत्र है तो इसे चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं। मामला आपको बताते हैं। ईडी ने 26 जून 2014 के आदेश के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी प्रक्रिया के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। इस दौरान अदालत ने माना कि यंग इंडिया सहित 7 आरोपियों ने प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, आईपीसी की धारा 403 के तहत संपत्ति और धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने के अपराध किए हैं। अदालत ने माना कि आरोपी व्यक्तियों ने एक विशेष प्रायोजन वाहन मेसर्स यंग इंडिया के जरिए एजेएल की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची थी।